के बारे में। मेरे पास एक अभी स्टोरेज है जो कि सीसीटीवी पर्पस के लिए आया हुआ है, और वो स्टोरेज है क्यूसन का XN8024D। ये उनकी साइट है, और इस साइट्स पे आप जाके चेक कर सकते हो लाइक इसके स्पेक्स एंड ऑल। जो मेरे पास अभी अमाउंट है वो टोटल 40 ड्राइव है। एक क्यूसन XN8024D में ये जो बे आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला बे है मेन बे। उसमें 24 स्लॉट्स का होता है, और इसके साथ एक एक्सपेंशन स्लॉट लगा है जो कि 16 बे का है, राइट। तो ये वाला एक्सपेंशन स्लॉट है, ये देख सकते हो आप, ये 16 बे का है, और ये जो मेन वाला है ये है अपना 24 का है। तो टोटल जो कैपेसिटी है 24 बे की है, जिसमें जो एक ड्राइव है वो 18 टीबी की इसमें लगी हुई है। ये इसका फ्रंट है, और ये इसका आप बैक वाला पोर्शन देख सकते हो। ओके। सो इसमें 10 गिग के 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं ईथरनेट वाले। यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो कि जो मेन है हमारा, यहाँ पे बैक साइड में आप देखोगे तो दो जो आपको ये दिख रहा है ना, 18 और 19 नंबर, यहाँ पे 10 गिग के 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं। 1 गिग का मैनेजमेंट पोर्ट मिल जाता है। थ्रू इसकी जो कनेक्टिविटी है ओवर दी सैस है, अगर आप कोई एडिशनल इनक्लोजर इसमें ऐड करते हो तो सैस केबल के थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हो। इसका जो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। मैं इसको लाइव आपको पूरा करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें पूल्स क्रिएट करते हैं, कैसे आप इसमें वॉल्यूम क्रिएट करते हो, और कैसे इसको मैप कर सकते हो, राइट। ये हमारा जो मेन यूनिट है वो है क्यूसन XN8024D, राइट। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। इसके लिए एक टूल आता है एक्स फाइंडर। इसका है एक्स फाइंडर, ये आपको यहीं मिल जाएगा, जो अभी हमने यहाँ सर्च किया था ना क्यूसन, ये यहीं पे आपको मिल जाएगा। इसका ये जो टूल है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, टूल कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप इसकी साइट पे जाएंगे, ठीक है, सपोर्ट्स के अंदर डाउनलोड सेंटर में ये सारे टूल्स आपको अवेलेबल होते हैं। हमारा यूनिफाइड स्टोरेज है, और 24 का है, तो ये आ गया आपके पास। अब इसका जो करंट फर्मवेयर है 3.4.2 है, यहाँ से वो फर्मवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो आप। और जो यूटिलिटी कंसोल्स हैं, ये वाला एक्सपांडर यूटिलिटी हमने 64 बिट का डाउनलोड किया है, ठीक है। तो 64 बिट का डाउनलोड किया है, और ये है मेन एप्लीकेशन। इसको रन कर लेते हैं। जब आप इसको रन करते हो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी आईपी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 169.254.0.235, ठीक है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है, और इसके जो सब लैंड्स हैं, जो और लैंड पोर्ट्स हैं, उनकी आईपी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 236.235.236। ये हमें चेंज कर लेना है। तो चेंज करने के लिए आपको अपने नेटवर्क सेटिंग्स में आना है सबसे पहले, और यहाँ पे जो है दूसरा, इसको मैंने सेम सीरीज़ में रखा हुआ है, ठीक है। ये देखो 169.254.110 आईपी मैंने अपने पीसी को दे रखा है, और सेम यही यहाँ पे है। तो सेम सबनेट के अंदर है अभी ये। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं 169.254.02356। कोई भी आईपी जो यहाँ पे लिस्टेड है आप उससे उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पेज देखने को मिलता है आपको ये वाला, ये आपका फर्स्ट पेज है। यहाँ से आपको क्विक सेटअप कर लेना है। पहले ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ आएंगी क्विक सेटअप के अंदर, तो यहीं पे हम अपना सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैं अपना जो सिस्टम नेम, तो ये जो होस्ट नेम है ना, ये होस्ट नेम पूछ रहा है। तो होस्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं दे देता हूँ इसको CCTV स्टोरेज 1। तो CCTV स्टोरेज 1, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पासवर्ड है वो 1234 रहता है, 1234 ओके। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे लिख दिया है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 1234। ऑलराइट। अभी यहाँ पे आपको मैंने सिस्टम का नेम दे दिया है, होस्ट नेम, पूल नेम, सॉरी पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है। यहाँ पे आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लो, जो भी टाइम जोन है आपका। मेरा जो है वो 5:30 वाला है,
कोलकाता दिल्ली। सो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। टाइम आप मैनुअली प्लस अगर नेट से कनेक्टेड हो तो आप यहाँ पे NTP के थ्रू भी इसका टाइम सिंक कर सकते हो। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो ना, ये है क्लस्टर आईपी। ठीक है, क्लस्टर आईपी क्या है? ये वाला तीनों आईपी का एक क्लस्टर आईपी बना के देता है आपको, कि सिंगल एक आईपी से आप तीनों आईपी को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो क्लस्टर आईपी यहाँ पे एक डाल देते हैं। ये वो आईपी नहीं होगी जो आपने लाइन पोर्ट्स को मेंशन किया हुआ है, ये एक डिफरेंट आईपी होगी। ठीक है, बट इसके थ्रू भी सारा कंसोल आपका एक्सेस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि पूल का नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक पूल का नाम दे सकते हो। सो मैंने यहाँ पे कर लिया है CCTV पूल 1। जो मुझे रेड बिल्ड करना है डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो। सो मैं जो यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ वो रेड 6, क्योंकि मुझे एटलीस्ट दो हार्ड ड्राइव की लाइक रेडुडेंसी चाहिए, फेल ओवर चाहिए। सो इन केस अगर रेड 6 के अंदर दो हार्ड ड्राइव भी हमारी एक साथ फेल होती है तो डेटा हमारा पूरा रिट्रीव हो सकता है। राइट, सो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा कि कंट्रोलर 1 कंट्रोलर 2। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि XN802 पे दो कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे ना तो यहाँ पे दो कंट्रोलर देखने को मिलता है। तो एक मेन कंट्रोलर है और एक उसका फेल ओवर है। तो दोनों एक्टिव स्टेट में ही रहता है, ये देखो आप। सो ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये इसका मेन कंट्रोलर है। ये बैक वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है मेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप देखोगे, सो ऊपर वाला और नीचे वाला, कंट्रोलर ए ऊपर वाला है, कंट्रोलर बी। अगर कंट्रोलर ए बंद भी हो जाता है तो भी आपका ये पूरा एक्सपेंशन यूनिट चलता रहेगा कंट्रोलर बी के थ्रू। बट यहाँ पे आप एक प्रेफरेंस दे सकते हो, जैसे कि ये दिखा रहा था कि आप एक प्रेफरेंस दे सकते हो कि कौन से कंट्रोलर पे इसका लोड होगा। राइट, सो मैं मेन कंट्रोलर को चूज़ करके आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो 24 स्लॉट्स, 24 बे है, जिसमें जो कैपेसिटी आप देख सकते हो ये है 16764। तो 18 TB की ड्राइव है। तो 18 TB की ड्राइव में जो हमारी यूजेबल स्पेस है वो 16764 GB ही मिलता है हमें। राइट, अभी यहाँ पे मुझे एक हॉट स्पेयर बनाना है, तो एक हार्ड ड्राइव को मुझे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। पूरे 24 में से मुझे एक हार्ड ड्राइव को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, और ताकि कोई एक जो हमारी रेड, अगर कोई अरे में से एक हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए तो ये वाला उसको कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर वाला। तो एक छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे ये अगर आप जैसे ही चेक करते हो, अनटिक करते हो, तो वापस से ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाता है। तो आपको अगेन से सेटिंग्स रेड 6 को चूज़ कर लेना है एंड यहाँ आपको नेक्स्ट कर लेना है। अगर यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलता है एनेबल वीडियो सर्वेलेंस मोड। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन लेते हो, ठीक है, तो एटलीस्ट 5% जो डिस्क है वो रिजर्व कैपेसिटी में चली जाएगी। सो टोटल का 5% आपका वो यूजेबल स्पेस में से और घट जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन यू, ये आपको लेना है कि नहीं। ये कैशिंग में मदद करता है, बट मीन वाइल के लिए मैं इसको अभी अनचेक कर रहा हूँ और नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास कि CCTV नेम, होस्ट नेम क्या है, CCTV स्टोरेज 1। ओके, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। डेट एंड टाइम जोन, जो क्लस्टर आईपी है वो आपको यहाँ देखने को मिल गया। पूल नेम, ओके, एंड जो क्वांटिटी ऑफ सैस हार्ड ड्राइव्स हैं वो 23 हैं। 1 हमने एज अ हॉट स्पेयर रखा है जो ऊपर आपको दिख रहा है। एंड ये टोटल एस्टिमेटेड कैपेसिटी है इसकी जो बन के आएगी 352044 GB। सो 350 TB के अराउंड हमें स्पेस देखने को मिलेगा। सो ये सारी सेटिंग्स अगर ठीक है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक सो 2-3 मिनट का टाइम लगता है इसको पूरा इनिशियलाइज होने में। तो ये अभी मेन पूल हमने बनाया है। अभी सेकंड पूल क्रिएट करेंगे एक्सपेंशन यूनिट के ऊपर, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जब तक इसको क्रिएट होने देते हैं। सो जो मेन स्टोरेज है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब उसके बाद से नेटवर्क सेटिंग्स कर रहा है, बट बाद में हम अपनी नेटवर्क सेटिंग्स को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर लीड। ठीक है, तो
ये हो जाने देते हैं एक बार कंप्लीट। और जो आईपी अभी हमने इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो चेंज किया है क्लस्टर आईपी को, वो एक्सपाइंडर से चेक करके भी देखेंगे कि जो आईपी है वो चेंज हुई है या नहीं। ऑलराइट, सो अभी आप देखोगे तो मीनवाइल जो आईपी हमने यहाँ पे असाइन किया था 0236, राइट, वो आईपी इसको असाइन हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट। ये पेज खुल के भी आ गया अपना। सो यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला अभी 1234 से इसको एक्सेस कर लेते हैं। सी अभी एक्सेस हो रहा है। गुड। सो मेन इंटरफेस ये देखने को मिलेगा आपको, ये वाला मेन इंटरफेस इसका। सो एक बार ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं, फिर आपको इसका और डिटेल में थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, सेकंड पूल क्रिएट करना है, बिकॉज मेरे पास जो है अभी एक एक्सपेंशन यूनिट और है, राइट। सो अभी हमने यहाँ पे सीसीटीवी पूल 1 तो क्रिएट कर दिया है। सेकंड क्या है कि जो हमारे पास एक्सपेंशन यूनिट है, मैं कहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ। देखो जो लोकल होस्ट के अंदर है अभी वो 24 ड्राइव है, ठीक है। एक एक डिस्क को आप देख सकते हो यहाँ पे। जिस डिस्क को आप क्लिक करोगे यहाँ पे वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सो स्टेट अभी सारा गुड है, अब नॉर्मल कुछ भी नहीं है, एरर भी नहीं है, राइट। सो ये तो डिस्क है हमारी जो 24 की 24 वो हैं मेन अपना जो क्लोज़र है उसके अंदर है, और बाकी जो सेकेंडरी इंक्लोज़र है तो उसमें जो मेरी बेस हैं वो 16 स्लॉट्स की हैं एग्जैक्टली। सो 16 स्लॉट्स में आप ये देख सकते हो सारा अभी गुड हेल्थ में है। तो अभी हमने जो इसका इनक्लोजर 1 पे कोई पूल नहीं बनाया, तो वो पूल बना लेते हैं। वापस से मैं पूल में आता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करना है हमें। और सी ऑटो टीयरिंग आप कर सकते हो, बट मीनवाइल सीसीटीवी मेरे को ऑटो टीयरिंग नहीं करना है, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन जो है अभी ऑटो टीयरिंग का हम छोड़ देंगे, बिकॉज जो आर्काइव डाटा होता है, जो मोस्टली डाटा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, वो ऑटो टीयरिंग करने के बाद जो फ्रीक्वेंट डाटा यूज़ होता है, जो फ्रीक्वेंट डाटा है अपने पास, तो फ्रीक्वेंट डेटा मोस्टली वो जल्दी एक्सेस हो जाता है। बट सीसीटीवी के केस में तो हमारा मोस्टली जो डेटा है वो आर्काइव होता है, सिर्फ राइट होता है, रीड बहुत कम होता है, ठीक है, प्लेबैक बहुत कम होता है। तो इसलिए ऑटो टीयरिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये एसएडी प्रोटेक्शन है, अगर आप इसको इनेबल करते हो तो हार्ड ड्राइव में इंक्रिप्शन लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इंक्रिप्शन यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हो, एनेबल एसएडी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट कर लेते हैं। सो मीनवाइल ये सारी चीज़ें अभी नहीं करनी है हमें। ओके, तो यहाँ पे सेकंड पूल नेम आपसे पूछ रहा है, तो पूल नेम आप दे सकते हो। सो यहाँ जो है अभी सेकंड पूल क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा पहला पूल था उसका नाम था सीसीटीवी पूल 1, तो बस इसको भी मैं सीसीटीवी पूल 2 कर लूँगा, ठीक है। और राइट नाउ मैं कैशिंग नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई वैसे हार्ड ड्राइव तो है नहीं, एसएसडी नहीं है इसमें लगी हुई, तो कैशिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे चाहो तो आप ले सकते हो। तो मीनवाइल सीसीटीवी एनेबल कैशिंग कर देते हैं, ठीक है। बट इंक्रिप्शन और सर्विलेंस मोड में नहीं रखूँगा, बिकॉज सर्विलेंस मोड 5% पूरा रिजर्व कैपेसिटी में चला जाता है। देखो, वीडियो सर्विलेंस मोड विल रिजर्व सम स्पेस फॉर ऑप्टिमाइजिंग ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी। सो 5% अगर आपके पास है इतना बफर तो वो आप दे सकते हो। राइट, सो यहाँ जो 24 नंबर की ऑलरेडी ये जो है हॉट स्पेयर, ठीक है, आप इसको असाइन कर सकते हो, बट ये वाला हॉट स्पेयर मुझे अभी असाइन नहीं करना है। मैं जो करने वाला हूँ वो इनक्लोजर 1 से करना है, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान दो, लोकल होस्ट और इनक्लोजर 1 दो ऑप्शंस है। तो अभी जो हमने पूल बनाया है, जो अभी हमने पूल बनाया है ना, ओके, वो हमने इनक्लोजर 1 में बनाया है। सो यहाँ इनक्लोजर 1 की सेटिंग कर ले लेनी है, और यहाँ पे आपको ड्राइव सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल हार्ड ड्राइव मैंने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। और टोटल में से इसमें भी मुझे एक छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हॉटस्पेयर के लिए। सो यहाँ पे भी मैंने छोड़ दिया है, और ऑप्शन मैंने यहाँ पर रेड 6 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ वापस आपको देखने को मिलेगा प्रीफर्ड कंट्रोलर। तो मीनवाइल अभी भी मैं जो प्रीफर्ड कंट्रोलर है वो कंट्रोलर 1 ही लूँगा। और यहाँ सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको ये ऑप्शंस देखने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। सो यहाँ पे जो आपका लेफ़्ट हार्ड ड्राइव है, जो 16वां नंबर था, 16 नंबर, उसे एज अ
आप देख सकते हो रेड टाइप स्पेयर डिस्क सेटिंग्स, तो इसको हमें एज अ हॉट स्पेयर यूज़ करना है और नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स देख सकते हो आप, CCTV पूल 2 जो हमने पूल नेम दिया है, एंड ऑथेंटिकेशंस वगैरह भी हमने इस पर इंक्रिप्शंस कुछ भी नहीं लगाई है, ठीक है। ये टोटल हमारे पास आ गई रेड 6, एंड यहाँ जो आप देख सकते हो डिस्क नंबर 15 1 से लेकर 15 तक ही हैं, 16वां नंबर हमने एज अ हॉट स्पेयर यूज़ किया है। ओके, कंफर्म कर लेना है। सो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा टू क्रिएट दैट पूल। तो एक बार पूल क्रिएट हो जाता है तो फिर इसमें हम वॉल्यूम क्रिएट करके देखते हैं। सो यहाँ पे अपनी दोनों पूल्स क्रिएट हो गई हैं, CCTV पूल 1 एंड CCTV पूल 2। राइट साइड में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि क्या कैपेसिटी है इस पूल्स की, दोनों अभी ऑनलाइन है, राइट। अभी जब एक बार आपका पूल क्रिएट हो जाए तो आप इसके अंदर वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो जो वॉल्यूम है CCTV पूल 1 के अंदर, यहाँ पे सिस्टम, ये रिजर्व कैपेसिटी है एक्चुअली 1 गिग की। तो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, अभी एक वॉल्यूम ब्लैंक है। तो सबसे पहले आपको जो पूल क्रिएट करना होगा वो CCTV पूल 1 में क्रिएट कर लेते हैं। तो जो मुझे यूजेबल चाहिए वो आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कितनी चाहिए। सो मुझे एक जो बनानी है वो 220 TB के अराउंड, और जो लेफ्ट अराउंड जो बचेगा वो बाकी मैं दूसरे वॉल्यूम को दे दूंगा। सो हम अपना पहला वॉल्यूम में क्रिएट करते हैं। तो पहला वॉल्यूम जो क्रिएट मैं करता हूँ वो CCTV पूल 1 के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो वॉल्यूम नेम देना है आपको वो चूज़ कर लेना है। तो वॉल्यूम नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो वॉल्यूम 1 कर लेते हैं। ये हो गया वॉल्यूम 1। 2 to 4 TB का वॉल्यूम 1, एंड जो इसको स्पेस देना है मुझे वो 224 TB के करीब देना है, ठीक है। 2 to 4। सो जो मैंने यहाँ पे कन्वर्टर भी खोल के रखा है, मैं डायरेक्टली चाहो तो अब ये GB उठा के, अगर मुझे 224 TB चाहिए तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये अपना मैंने 224 के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया है। कॉम्प्रेशन मुझे इस पर एनेबल नहीं करना है, राइट। सो कॉम्प्रेशन अभी एनेबल नहीं करते हैं इसमें। ब्लॉक साइज आप एज इट इज़ रहने दो, और ये करने के बाद आपको जो है वो नेक्स्ट कर लेना है। और यहाँ पे जब कैपेसिटी देख सकते हो 224 TB हमें मिल गई है, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। सो 224 TB के बाद कंफर्म कर लेते हैं। सो मीनवाइल हमारे यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो गई है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम 1 के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो है आपको 224 TB की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, एग्जैक्टली। सो पहली पूल क्रिएट भी हो गई है, उसके अंदर वॉल्यूम भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो सेकंड क्या करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि जो हमारे पास दूसरा एक्सपेंशन यूनिट है उसमें किस तरीके से आपको पूल क्रिएट करना है। सो जो सेकंड यूनिट है वो आपको यहाँ पे पूल्स तो देखने को मिल रहा है, बट जब आप वॉल्यूम ऑप्शन में जाओगे तो आपको सिर्फ एक ही पूल यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। सो करना क्या है, आपको क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट करोगे ना वॉल्यूम, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि CCTV पूल 1 के अंदर या पूल 2 के अंदर आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है, राइट। सो जो रिमेनिंग वॉल्यूम्स हैं वो रिमेनिंग हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी मीन वाइल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी CCTV पूल 2 के अंदर देख लेते हैं क्या कैपेसिटी है। तो CCTV पूल के अंदर जो कैपेसिटी हमें मिल रही है वो है 195 TB, ठीक है। सो 195 TB हम यहाँ पे पूरा मतलब यूज़ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा कम रखेंगे। या यहाँ पे मैं पूरा ले लेता हूँ, इसका फोल्डर साइज़ कम कर दूंगा मैं।
सो ये हमने पूरा 195 TB ले लिया है। पूल नेम जो है आपका, वॉल्यूम नेम सॉरी, वो मैं कर देता हूँ जी यहाँ पे वॉल्यूम 3। ठीक है, ये मैंने कर दिया वॉल्यूम 3 बिकॉज ये उसमें जा रहा है। अभी मुझे एक्चुअली में 2 पूल और क्रिएट करने हैं, तो जो मैं इसका नाम दूंगा ना अभी वॉल्यूम 5 रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 एक्चुअली वॉल्यूम 4। ये वॉल्यूम 4 फुल कैपेसिटी हमने ले लिया है, और उसके बाद से कंप्रेशन नहीं करना है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी शायद एक एरर देखने को मिलेगा, मैंने पहले भी किया था कि देर इज़ नो इनफ स्पेस फॉर क्रिएशन। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वापस आके इसमें से आपको जो है ना कम कर लेना है कुछ अमाउंट। लेट्स सी 80 था अभी, तो मैं यहाँ पे 70 कर लेता हूँ। अभी भी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे जो आप एक्चुअल कैपेसिटी देख रहे हो ना, ये जो है ये ज़्यादा है। अभी भी हमें यहाँ पे कुछ कम करना होगा अभी भी। देखो, सो एरर यही है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि 195 जो हमारा है ना, तो 194 का बना लेता हूँ। ठीक है, सो 194 के लिए एक्चुअल में कितना चाहिए वो देख लेते हैं। सो ये है अपना 198656। एक टीवी लेफ्ट आउट कर देते हैं अभी इसमें से। अभी तो ये इजीली बन जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा आप कम करके देख सकते हो, सेकंड वाले में ये इशू आता है। ऑलराइट, सो ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई एग्जैक्टली। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे सीसीटीवी पूल 2 के अंदर वॉल्यूम 4 आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी कैपेसिटी है 194 TB एग्जैक्टली। ठीक है, सो मीनवाइल हमारे पूल्स क्रिएट हो गए हैं, वॉल्यूम क्रिएट हो गए हैं। अब इसके बाद आपको जो क्रिएट करना होता है वो होता है सर, आपको फोल्डर एक बनाना है इसके अंदर। ठीक है, ताकि अभी जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो NAS के ऊपर कर रहे हैं। सो वैसे ये ब्लॉक स्टोरेज के ऊपर भी काम करता है। आप इसको एज आई एस कजी के थ्रू भी डायरेक्टली मैप कर सकते हो। ठीक है, बट अभी जो हम करने वाले हैं वो NAS के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो पूल और वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, अब आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर में जब हम ऑप्शन में आएंगे तो क्या बोल रहा है कि कोई भी फ़ोल्डर अभी क्रिएट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपको शेयर फोल्डर में जाके एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो अभी हमारे पास कोई भी सब फोल्डर या मेन फोल्डर नहीं है, तो मैं ऐसा मेन फोल्डर ले रहा हूँ, और फोल्डर का नाम यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके, तो मैं ये नाम चूज़ कर लेता हूँ। राइट, सो ये फोल्डर का मैंने नाम यहाँ पे दे दिया है। ओके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इसको। और किस वॉल्यूम के अंदर ये फोल्डर क्रिएट करना है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। अभी मीनवाइल हमने 2 वॉल्यूम क्रिएट किया है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 4। सो जो हमें ये मैपिंग करनी है वॉल्यूम 1 से करनी है। ऑलराइट, सो उसके बाद जो है यहाँ पे जो आप साइज़ है, ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम का साइज़ है वो उसी में फुल होता रहेगा, या आपको इसके लिए रिजर्व कैपेसिटी रखनी है कुछ, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जो मैं फ़ोल्डर का साइज़ चूज़ करने वाला हूँ वो थोड़ा सा कम रखूँगा, 224 से, लाइक 224 TB की है ये। तो मैं जो इसको क्रिएट करूँगा इसमें से एटलीस्ट 1 TB घटा दूँगा। ठीक है, तो हम 223 का बनाने वाले हैं। सो 223 का हम बना लेते हैं, तो उसके लिए जो हमें ये चाहिए एग्जैक्टली, रीज़न है इसका, मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि एक्चुअली हमारे पास इसका एक एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी है। बाद में आप ये यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो, फोल्डर साइज़ को आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ओके, सो मैं अभी इसको फुल ऑन कर दे रहा हूँ, सिर्फ 1 TB मैंने यहाँ पे कम किया है। और अगर आप ये रिसाइकिल बिन
ऑप्शन लेते हो तो इसका रिसाइकिल बिन फोल्डर एनेबल हो जाएगा। सो कोई भी अगर आप फोल्डर डिलीट करते हो तो उसमें चला जाता है। बट यहाँ CCTV का केस है, सो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड एनोनिमस लॉगिन अगर आपको करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। ऑलराइट, सो मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ इसे। एनेबल फाइल रिटेंशन, अगर फाइल जो है आपको रिटेंशन इसको पॉलिसी लगानी हो तो आप ये वाला ऑप्शन लेके भी कर सकते हो। बट CCTV केस में हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो बस मैंने फ़ोल्डर साइज़ दिया है और आगे कंफर्म कर लेता हूँ। एक हमारी फ़ोल्डर रेडी हो गई है हब CCTV। अब ये जो है आप इसको डायरेक्टली जो है मैप कर सकते हो। तो मैं ये हब CCTV आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। हमारा ये जो मेन पाथ है कॉपी कर लेते हैं और आपको विंडो के अंदर आना है। ठीक है, और सारे बैक स्लैशेस में होंगे और आप इसको चेक कर सकते हो। ओके करोगे तो जो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन और 1 2 3 4 हमने पासवर्ड सेट किया था। ओके, हमने शायद अब इसको परमिशन नहीं दिया है, तो एक बार परमिशन चेक कर लेते हैं। अब CCTV को सिलेक्ट करके सब कुछ ठीक है। परमिशन यहाँ पे अलाउड है। एक बार रीचेक कर लेते हैं क्या इशू है। शायद हमने अभी अप्लाई नहीं किया है। ओके, एक बार अप्लाई कर लेते हैं। नो सेटिंग्स वर चेंज्ड। ऑलराइट, ये एक इशू है। हाँ, यहाँ पे अगर आपका नहीं हो रहा है ना, एक बार हमें इसको रीबूट करने की ज़रूरत पड़ती है। नीड टू रीबूट। जो पहली बार आपने अगर इसमें ड्राइव क्रिएट किया है तो हमें इसको रीबूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो एक बार रीबूट कर लेते हैं। वो कैसे करना है, एक बार आपको यहाँ पे आना है एंड री स्टार्ट। और चाहो तो आप ये मेन कर सकते हो या साइमल्टेनियसली अगर आप करते हो तो जो इसके साथ एक्सपेंशन यूनिट है वो भी रीबूट हो जाएगा। और या इन टर्न अगर आप चूज़ करते हो कि कौन सा करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो या तो साइमल्टेनियसली या एक एक करके। तो सबसे पहले जो है वो आपका एक्सपेंशन यूनिट रीबूट होगा, मेन यूनिट एंड देन एक्सपेंशन यूनिट। कंफर्म नहीं है, लेट्स सी कि कौन सा होता है। अभी मैं यहाँ पे एक बार रीबूट होके मतलब रीबूट हो चुका है, बट अभी भी इसको पूरा कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो पेज एक्सेस ये जो है ना, ये खुद ही आपको यहाँ पे एडमिन एंड पासवर्ड के लिए पूछेगा, तब समझना आपकी सक्सेसफुल रीबूट हो चुका है। अभी ये रीस्टार्टिंग अगर यहाँ दिखा रहा है तो अभी ये पूरी तरीके से रीबूट नहीं हुआ है। पिंग आने से ये मतलब नहीं है कि हमारा रीबूट कंप्लीट हो चुका है। जब यहाँ पे आपको लॉगिन पेज देखने को मिले तब समझिएगा कि आप रीबूट हो चुका है। मेन यूनिट हमारा अगर रिबूट हो चुका है, अगर यहाँ पे फिर भी चाहो तो एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा पेज यहाँ पे एक बार खोल लेते हैं। ओके, अभी भी मतलब पूरी कम्प्लीटली तरीके से रिबूट नहीं हुआ है, थोड़ा और वेट करते हैं। क्योंकि जो मुझे लगता है सबसे पहले जो है वो जिसके साथ एक्सपेंशन यूनिट है वो रीबूट होता है एंड देन मेन कंट्रोलर रीबूट होता है। ओके, इसमें टाइम लगता है। अगर हम साइमल्टेनियसली करते तो दोनों एक साथ हो जाता है। पिंग रिस्पॉन्स आने लगा है और पेज बैकग्राउंड में देख सकते हो आप रिफ्रेश भी हो गया है। ठीक है, अभी हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं और एक्सेस करने की कोशिश करते हैं।
जो फोल्डर हमने एक्सेस करने की कोशिश करी थी एक बार दोबारा करते हैं। रीबूट के बाद हमने कोई भी सेटिंग्स नहीं करी है, बट अभी भी एक्सेस हुआ नहीं है। सो रीबूट के बाद एक एरर देखने को मिल रहा है कि जो करंट कंट्रोलर है, यहाँ पे एक एरर आपको देखने को मिलेगा, वो हमारा कंट्रोलर 2 सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने साइमल्टेनियसली रीबूट नहीं करा है ना, तो करंट कंट्रोलर 2 पे चला जाता है। सो इस केस में क्या है कि हमेशा हमें साइमल्टेनियसली ही रीबूट करना होता है। तो मैं एक बार इसको अभी दोबारा से रीबूट करूँगा, वो भी साइमल्टेनियसली। अब हम यहाँ से दोबारा करके देखते हैं। सो जनरली ये जो एरर है वो रीबूट के बाद ठीक हो जाता है। अभी आप देखोगे तो जो हमारा करंट कंट्रोलर है यहाँ पे, जो करंट कंट्रोलर है, राइट, वो है कंट्रोलर नंबर 2 पर। जो हमारा प्रीफर्ड कंट्रोलर है, जो प्रीफर्ड वाला है, यहाँ देखो आप, प्रीफर्ड कंट्रोलर हमारा 1 है, तो इसीलिए वो एरर देखने को मिल रहा है। सो एनी हाउ ये रीबूट के बाद में मैंने देखा है कि ठीक हो जाता है। ओके, सो वंस अगेन फिर से पूरा कम्प्लीटली रिबूट हो चुका है, एंड मीनवाइल मैंने बीच में ट्रबल शूट भी किया है। सो जो एरर है, लाइक जो आपको एरर देखने को मिल रहा है, ये जो एरर है कि इस वाले पे नहीं खुल रहा है, ये एक अलग सर्वर है। सो यहाँ मुझे ये एरर मिल रहा है, राइट। बट यही चीज़ अगर मैं अपने हाइपर वीक में, मैं दूसरी मशीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार। दूसरी मशीन पे अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमने फोल्डर बनाया था वो एक्सेस हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे सर्वर में भी इशू हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने सर्वर को भी रीबूट कर लेता हूँ, एंड दोबारा से फिर एक बार ये करके देखते हैं कि हमारे मेन सर्वर में लाइक सर्वर इशू था या कुछ और रीज़न है। तो मैं अपना जिस सर्वर से एक्सेस नहीं हो रहा है, एक बार उसको रीबूट कर लेता हूँ। सो जो मेन सर्वर है हमारा, वो भी रीबूट हो चुका है। सो कंप्लीट रीबूट तो हो चुका है। सो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि अब एक्सेस हो पाता है या नहीं। सो मैं दोबारा से, अभी कुछ भी मैंने और नहीं किया है, जस्ट जो हमारा लास्ट कमांड था वो एग्जीक्यूट करता हूँ। सो देखो ये है कि ये हमारे सर्वर में ही फॉल्ट था, ठीक है। सो मीनवाइल ट्रबल शूट करने के लिए एक बार रीबूट ज़रूरी है। सो फोल्डर एक्सेस हो रहा है, ये आपने देख लिया, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट स्टेप। अभी मुझे एक दूसरा फोल्डर जो क्रिएट करना है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। वापस से हम आएंगे, वापस से सेम उसी में आना है आपको फोल्डर के अंदर, और फोल्डर के आने के बाद यहाँ पे हमें एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करना है। सो दूसरा फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, वापस आपको शेयर फोल्डर में आना है, एंड शेयर फोल्डर में आके यहाँ पे क्रिएट, एंड नेक्स्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने लिया था वो वॉल्यूम 1 के अंदर लिया था। अब जो मुझे क्रिएट करना है वो वॉल्यूम 4 के अंदर क्रिएट करना है, राइट। अगेन से यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो हमें जो यहाँ पे दिख रही है 194 है। सो मैं हमें फिर से इससे एक टीबी में कम कर दूंगा। सो वापस हम वहीं चलते हैं अपने कन्वर्टर के पास जो हमने खोला था। सो यहाँ पे जो यूजेबल स्पेस है वो मैं एक बार आपको देख लेते हैं दोबारा से।
वॉल्यूम 1 के अंदर है अपने पास, हमने क्रिएट कर लिया है, कुछ नहीं बचा है। अब वॉल्यूम 4 जो है वो 194 टीबी की है। सो मुझे यहाँ पर जो क्रिएट करना है वो 193 टीबी बनानी है। एक टीबी हम छोड़ देंगे, या यहाँ पे ऐसा करते हैं 2 टीबी छोड़ देते हैं, 192 की बना लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ, जस्ट लाइक 190 का मैं बना रहा हूँ। सो ये जो हम बना रहे हैं 191 टीबी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। एंड RO 199 रिसाइकल भी हमें एक्सेस नहीं करना है, सेम वही सारी चीज़ें। एंड अगेन मैंने यहाँ पे इसे डिप्लॉय कर दिया है। एंड देन अब इस वाले फोल्डर को एक्सेस करके देखते हैं। ऑलराइट, तो 2 फोल्डर्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं। अभी जो है एक और फोल्डर क्रिएट करना है, सो मैं वो भी मीनवाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो वो जो हमें क्रिएट करना है वो वॉल्यूम 4 के अंदर क्रिएट करना है। सॉरी, हम अभी जो है ऑलराइट, सो थर्ड वाला हम बाद में करेंगे, बट 1 मिनट जो हमने किया है वो मैं एक बार एक्सेस करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखोगे आप कि आपको जो दूसरा वाला फोल्डर है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। ये अभी यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। आप इसके यूजेबल स्पेस को नहीं देख सकते बिकॉज वो डिनाई होता है, आप सिर्फ शेयर फोल्डर पाथ देख सकते हो। दोनों फोल्डर्स हमारी मैप हो गई हैं। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि इसकी जो थोड़ी सी बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशंस हैं हम वो चेक लेते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है आपको जिसकी मीन वाली कुछ सेटिंग्स है वो दिखा देता हूँ मैं, जो इसके इंटरनल्स और चीज़ें हैं। मैंने आपको सबसे पहले मेन पैनल के अंदर जनरल सेटिंग्स की मैं बात करूँ तो यहाँ आप होस्ट नेम वगैरह, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें दे सकते हो। अगर इसको पूरा रीसेट करना है तो पूरा डिफ़ॉल्ट पे करना है तो वो मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के अंदर वो भी आपको मेंटेनेंस के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे सिस्टम रिकवरी में जाके आप कंप्लीट इसको जो है रीसेट ऑल सेटिंग्स अगर आप करते हो एंड इरेज ऑल कंटेंट, तो बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री रीसेट सेटिंग है वहाँ पे आपको ये लाद के देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप क्यूसाइन सपोर्ट टीम को भेज सकते हो। एंड दिस इज़ द अपडेट, अगर कोई रिसेंट अपडेट आता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने जो आपको नेटवर्क की बात बताई थी वो सेटिंग सारी यहाँ है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 कंट्रोलर्स हैं, तो दोनों कंट्रोलर्स की जो नेटवर्क सेटिंग्स हैं आप ये देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो IP असाइंड है वो ये है 234, 235, 236। मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ। ये सारा आपको यहाँ से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। 234 से भी, सॉरी, 2 आना तो चाहिए था, 234, 235, 236। ओके, सॉरी, 234 लाइन 1 डाउन है, हमने उस पर केबल नहीं लगाई हुई है इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये सारी मिलती हैं आपको। बट जो क्लस्टर आईपी है वो इन सब का एक वर्चुअल आईपी है एक्चुअली में। ये जो क्लस्टर आईपी आप देख रहे हो ये वर्चुअल आईपी है। यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये है वर्चुअल आईपी। सो इन्हीं तीनों को ये वर्चुअलाइज करके यहाँ से आपको एक्सेस कर सकते हो, राइट। सेम इस आईपी से ये तीनों को आप एक्सेस कर पा रहे हो और ये दूसरे वाले कंट्रोलर को भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये हो गई कंट्रोलर्स की बात। अभी यहाँ पे जो मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये सारी इसकी सेटिंग्स है, फायरवॉल्स एंड ऑल।
सो एज़ पर योर नीड, अगर आपको इसमें फायरवॉल्स की सेटिंग्स वगैरह करनी है वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप कर सकते हो। कौन कौन से लाइक यूनिट कनेक्टेड है, कौन सी होस्ट्स कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी। तो मीनवाइल 05 इससे कनेक्टेड है, वो आप देख सकते हो। ऑटो शट डाउन, अगर कोई भी टेम्परेचर वगैरह कुछ इसमें इसके थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको ये शट डाउन हो जाएगा। बाकी इसको जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक स्टोरेज पे भी काम करता है, तो डायरेक्टली इसको आप अपने विंडोज सर्वर के साथ भी डायरेक्टली ब्लॉक के थ्रू मैप कर सकते हो। डीडुप्लिकेशन का जो फीचर है उसके लिए SSD की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास SSD है और आपके स्टोरेज में लगी हुई, तभी आप इसमें डीडुप्लिकेशन कर सकते हो। सो एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 2 SSD होनी चाहिए जिसकी कैपेसिटी 430 GB की हो, तभी आप इसमें डीडुप्लिकेशन कर सकते हो। एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, और डायरेक्टली अपने VMware को भी आप यहाँ से डेटा स्टोर क्रिएट करके VMware को मैप कर सकते हो। सो फीचर्स इसमें ठीक है। आई डोंट नो कि सपोर्ट इनका कैसा है, वो अभी फ्यूचर में ही पता चलेगा। सो ये सारी सेटिंग्स हैं, जनरल सी सेटिंग्स हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और थोड़ी बहुत चीज़ें जो यहाँ हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो इसमें बैकअप फंक्शन है, अगर आपके पास दूसरा कोई यूनिट है तो आप इसमें या तो उसका स्नैपशॉट के थ्रू रेप्लिका बना सकते हो, ठीक है। रिमोट बैकअप आप ले सकते हो, rsync के थ्रू कर सकते हो आप। सो ये बैकअप के भी यहाँ पे प्रोविजनिंग्स है, अगर आपके पास एक सेकेंडरी स्टोरेज है तो वहाँ पे बैकअप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे अबाउट NAS के बारे में आप देख सकते हो। आई डोंट नो नेटवर्क क्यों फेल दिखा रहा है, क्या इसमें रैम्स लगी हुई हैं, मेमोरी, दोनों कंट्रोलर्स में, प्रोसेसर्स, क्या कैपेसिटी यूज़ हो रही है, वो सारा आप यहाँ देख सकते हो। कंट्रोल पैनल एप्स ट्यूटोरियल, यहाँ से रीस्टार्ट है, शटडाउन का है। और बाकी यहाँ पे लॉग्स आते हैं लेफ़्ट राइट साइड में, ये सारे यहाँ पे जो भी लॉग्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी है, कोई ऐप्स, जो ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रेफरेंस, लॉग आउट एंड लैंग्वेज, और यहाँ पे जो भी इसका करंट स्टेटस है वो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हो तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, और भी इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।